हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, जहां पर लगभग 109 पहाड़ियां ऐसी है जो 7200 मीटर से भी ऊंची है। हिमालय फैला हुआ है नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में। इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। हिमालय में जानवरों और पौधों की कुछ प्रजातियां ऐसी है जो पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं पाई जाती। यति, जिसे हिमालयी लोक कथाओं में मैते के रूप में भी जाना जाता है। यति एक वानर जैसा प्राणी है जिसे एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला में रहने के लिए जाना जाता है, जबकि पश्चिमी संस्कृति में ये घृणित स्नोमैन के रूप में जाना जाता है। यति को पौराणिक कथाओं में क्रिप्टिड जानवरों की श्रेणी में रखा है। ये ऐसे जानवर होते हैं जिनके बारे में पता भी होता है और कुछ सबूत भी होते हैं, लेकिन किसी ने आज तक इन्हें नहीं देखा। यति को आज तक किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन इसके पदचिन्ह कई बार देखे गए हैं। 9 अप्रैल 2019 को इंडियन आर्मी के मकालू बेस कैंप के पास यति के बहुत सारे फुटप्रिंट्स देखे गए हैं। कई बार लोग मानते हैं कि ये कोई ब्राउन बेयर की सब स्पीशीज हो सकती है, लेकिन अगर वो एक बेयर है तो फिर आज तक हम इंसानों के सामने क्यों नहीं आया। यति के फुटप्रिंट्स जो इंडियन आर्मी को मिले थे, उनका साइज लगभग 32 × 15 इंच का था। ये फुटप्रिंट्स काफ़ी बड़े हैं किसी बेयर के फुटप्रिंट से। मतलब ये बात तो तय है कि ये कोई बेयर नहीं है। बीते कुछ सालों में यति से संबंधित बहुत सारे सबूत मिले हैं, लेकिन कोई भी अभी तक पूरी तरह से ये साबित नहीं कर पाया कि ये हकीकत में है क्या। लोक कथाओं के अनुसार ये कुछ भी खा लेते हैं और किसी के सामने आते ही उस पर हमला कर देते हैं। लोक कथाओं के अनुसार ये बहुत ताकतवर होते हैं, किसी पोलर बेयर से लगभग दुगनी ताकत के बराबर। लोगों को यति के होने पर इतना विश्वास था कि एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर एरिक शिप्टन ने 1951 से 2013 तक इसे ढूंढा। उन्होंने यति को ढूंढने की हर कोशिश की, लेकिन आज तक किसी को भी सफलता नहीं मिली। मेरे हिसाब से यति हो सकता है, ये कोई मॉन्स्टर तो नहीं है, क्योंकि अगर यति एक राक्षस या कोई खतरनाक जीव होता तो शायद अब तक वो किसी इंसान पर हमला कर चुका होता। ये कोई पवित्र जीव हो सकता है जो हम सब से छुपकर यहाँ इन बर्फीली पहाड़ियों में रहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद उनकी आबादी कम हो, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए खुद को छुपा कर रखते हो। हम आज तक उन्हें नहीं ढूंढ पाए क्योंकि हिमालय उनका घर है। वो वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। जैसे हम उन्हें वहाँ ढूंढने जाते हैं, वो छुप जाते हैं। वो हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक अपने आप को हमसे छुपाए रखा, लेकिन हम इंसान हैं और इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर मेरे पास एक वेयरवुल्फ होता तो मैं उसे हिमालय पर भेज देता यति को ढूंढने के लिए। लेकिन वेयरवुल्फ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जैसी यति की है। लोक कथाओं के अनुसार वेयरवुल्फ एक इंसान होता है जो एक खतरनाक भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवर में तब्दील हो सकता है जब आसमान में चांद पूरा निकलता है। लोक कथाओं के अनुसार वेयरवुल्फ के पास असीम शक्तियां होती है। वेयरवुल्फ के घाव अपने आप भर जाते हैं। वेयरवुल्फ कभी नहीं मरते, रात को देख सकते हैं, अपना आकार भी बदल सकते हैं। इन सब के अलावा वेयरवुल्फ के पास हर एक वो शक्ति है जिसकी वजह से ये बहुत खतरनाक बन जाते हैं। कभी ना थकना, रफ्तार, बहुत ही शानदार सूंघने की क्षमता, असीम ताकत और भी बहुत कुछ। ताकत के मामले में यति वेयरवुल्फ के आसपास भी नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोक कथाएं कहती है। वेयरवुल्फ का जिक्र सबसे ज़्यादा यूरोपियन लोक कथाओं में होता है। ऐसा माना जाता है कि वेयरवुल्फ को सबसे पहले चुड़ैलों ने बनाया था। ऐसा माना जाता है कि वेयरवुल्फ अगर किसी को काट लेता है और अगर वो जिंदा बच जाता है तो फिर वो भी एक वेयरवुल्फ बन जाता है। वेयरवुल्फ के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं क्योंकि वेयरवुल्फ अब बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा है।
वेयरवुल्फ अपनी ताकत की वजह से यति को ढूंढ सकता है, और अगर ये दोनों जीव आमने सामने होते हैं तो अभी वर्तमान में जितनी नॉलेज हमारे पास है उसके हिसाब से तो वेयरवुल्फ यति को मार देगा। लेकिन मैं भी ये पूरी तरह से नहीं कह सकता, क्योंकि जब आज तक इन दोनों जीवों को किसी ने नहीं देखा तो फिर हम ये कैसे बता सकते हैं कि कौन जीतेगा। वैसे मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन दोनों जीवों के बारे में जानकर। आज के इस वीडियो में हमने रियल वाइल्ड लाइफ से हट के थोड़ा मिस्टीरियस वाइल्ड लाइफ के बारे में जाना है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब समय है आपसे अलविदा लेने का। जल्दी मिलते हैं जानवरों से जुड़े इसी तरह के एक और शानदार वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।